आज 16 मई और एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि इसमें मैं आपको जो ये फंड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है। ये इस टाइम का सबसे बेहतरीन फंड निकला है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 35% की रिटर्न दी है। देखिए, उस इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर मैं भी हूँ और मैंने वो आपके साथ शेयर भी कर दिया। देखिए, ये फंड मुझे इस करके भी पसंद है क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है, इस फंड के पीछे का जो राज है इसमें पैसे लगाने का, मैं आज आपके साथ वो डिस्क्लोज करने वाला हूँ। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो भी कोई राय देता है तो आप किसी भी फंड में इस करके पैसा नहीं लगा रहे होंगे क्योंकि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली वाले ने उसमें पैसे लगाए हैं। लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के बहुत पैसा कमाते हैं ओवर द टाइम पीरियड, या आप इस करके भी लगा रहे हैं कि आपके फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर ने आपको बताया कि ये अच्छा फंड है, आप इसमें पैसे लगा लीजिए। देखिए, अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी मार्केट में एंटिटी में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो उसके पीछे का आपके पास अगले 10 साल का कारण होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होगी, उसके पीछे जो फंड मैनेजर का दिमाग होगा, उसके पीछे जो जो उस फंड के पीछे की इंटायर सोच होगी, वो आपको सोचनी पड़ेगी जब भी आप उस फंड में पैसा लगा रहे हैं। देखिए, आपने पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है, आप उसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तो आप ये सोचें कि आप जब भी किसी फंड में पैसा लगाएं आगे से, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब मैंने इस फंड में पैसा लगाया था तो मैंने भी एक बैकग्राउंड सोचा था, मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए, मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल देखिएगा। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि आप इक्विटी स्कीम्स में एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ईएलएसएस स्कीम्स क्या होती हैं, कौन से टाइप्स की म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आपको एक डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक रिजल्ट्स की ये मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मैंने एक लार्ज पूरा यहाँ पे आपके लिए किया था, एनालिसिस किया था, तो आप ये मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप इन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो आप इनको वीडियोस को ज़रूर देखें। देखिए, मैंने मिड कैप में अपॉर्चुनिटी, स्मॉल कैप के ऊपर अपॉर्चुनिटी, लार्ज के ऊपर अपॉर्चुनिटी, हेल्थ के ऊपर, लाइफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दें। जब आप ये करेंगे तो जब भी मैं कोई एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए डालूंगा आप उसको देख सकते हैं। देखिए, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, ये आपकी सोच है, मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, जब मैंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो एक न्यूज़ मेरे सामने आई थी। जब मैंने इस फरवरी में सोच के साथ जब इस इन्वेस्टमेंट को की थी, तो वो ये थी कि यूनियन बजट में 2020 में जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया था कि हम इस बार के बजट में ऑलमोस्ट जो स्पेंडिंग करेंगे हेल्थ एंड केयर सेंटर के ऊपर, वो करेंगे 69,000 करोड़। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करनी चाहूँगा जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कही थी कि हम वो इंडिया को टीबी मुक्त देखना चाहते हैं 2025 तक, और इसके लिए जो मुमकिन काम हो सकेगा वो करने के लिए वो पाबंद है। देखिए, उसके लिए उन्होंने ये भी बताया था कि आयुष्मान निधि केंद्र वो खोलेंगे और काफ़ी सारा बजट जो उन्होंने अलॉट करने की इसके ऊपर बात करी थी। देखिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करी थी। प्रधानमंत्री जी की एक जन योजना है आयुष्मान भारत, उसके ऊपर 6400 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस लगाने की बात करी थी। देखिए, उन्होंने आईसीएमआर को भी 1475 करोड़ रुपए दिए। 160 करोड़ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको भी बता रहा था, उन्होंने उसके ऊपर अलॉट करने की बात करी। देखिए, लास्ट ईयर 2019 बीच में गवर्नमेंट ने जब अलॉट किया था, अमाउंट अलॉट करी थी हेल्थ एंड केयर सेंटर के लिए, वो ये करी थी 64,559 करोड़, और जब इस बारी वो करी है तो वो करी थी 69 करोड़। देखिए, मैं आपके साथ आने वाले टाइम पे एक और डेटा भी शेयर करूंगा जिसके ऊपर आपको ये पता लगेगा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो कितना पैसा लगाती हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल है आपके सामने, 18% ऑफ देयर जीडीपी वो हेल्थ एंड केयर सेंटर के लिए अपने बजट में रखते हैं हर साल। और आपको जान के ये हैरानगी होगी कि अभी इंडिया 1.28% पर है।
इससे पिछले साल इंडिया ने 1% ऑफ द जीडीपी रखा था, और 2025 तक इंडिया टारगेट कर रहा है 2.5% तक अपने जीडीपी का हेल्थ केयर सेंटर ऊपर पैसा खर्च करने का। तो आप अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं कितनी बड़ी होगी, जहां पे हम इस इकोनॉमी को आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि इस सेक्टर में कितना पैसा आने वाला है। तभी इस सेक्टर के ऊपर जब मैंने इसका नाम आपको वहां पे बार रखा था, तो वो ये रखा था कि पीएचडी कर कर ये म्यूचुअल फंड और इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब ने म्यूचुअल फंड ने पीएचडी करके अब आगे का रुख अपना लिया है। देखिए, मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पूरे पोर्टफोलियो में देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, वो आपको सीधा सीधा बताते हैं अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, किसकी रिटर्न क्या आ रही है। मैं आपसे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं आपसे सीधी दिल की बात करने वाला हूँ कि अगर आप चुन रहे हैं कि अभी आपको हेल्थ या केयर सेंटर में कहीं पर भी ऐसा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो आप कुछ बातों को ज़रूर अहमियत दें। देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो अगर आप 100 रुपये लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो 62% पैसा है वो ये हेल्थ में मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज को पैसा दे रहे हैं, जहां पे आप बहुत बड़े दिग्गज नाम हैं, सिप्ला है, सन फार्मा है, लुपिन है, बायोकॉन है, कैडिला हेल्थ केयर है, टोरेंट फार्मा है, सनोफी इंडिया है, डिवीज लैब है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है। देखिए, जब ये फंड लॉन्च हुआ था 2018 में जुलाई में, और इस फंड में जो अभी एलोकेशन अलॉटेड है वो एयूएम जब इस फंड का बात करेंगे तो वो 1112 करोड़ के करीब है। ये फिगर्स जो हैं वो 31 मार्च की हैं, तो जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं वो नहीं है, तो मैं आपको 31 मार्च के एयूएम की फिगर्स बता रहा हूँ। इसमें 200 या 300 400 करोड़ प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने इस टाइम पर इस फंड में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है। देखिए, मैं आपको किसी भी फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे का पोटेंशियल का ये फार्मा हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक फंड को ऐसे अपने तरफ से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप भी अपनी स्टडी करें और उसको इस फंड में पैसा लगाएं। जब मैंने स्टडी करी थी तो मैंने किस बेस पे स्टडी करी थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो इनके एमडी एंड सीईओ हैं नारायण, उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया था कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में जब भी मेडिसिन के ऊपर यूएस एफडीए या हमारे इंडिया में से अप्रूवल्स लेने की बात आती थी या उनको नई फैक्ट्रीज लगाने की बात आती थी, किस तरीके से ये सारी चेंजेस में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, बहुत फास्ट हुई हैं, और आगे से इस हेल्थ और केयर सेंटर को काफ़ी प्रोत्साहन किया जा रहा है। किस तरीके से लोग अपने कैंसर की बीमारी को लेके या अब आप डायबिटीज़ की बीमारी को लेके या हार्ट की बीमारी को लेके अपने टेस्ट करवाने के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि लेबॉर्ट्रीज़ में काफ़ी सारा उनको दिखता है कि आने वाले टाइम पे लोग जाके अपने टेस्ट करवाएंगे, तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। उनको हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स में जहाँ पे ये मेडिसिन बिकती हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा हम लोग जाते हैं लेने के लिए, हमें प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो इसलिए उन्होंने इस शेयर में जो पैसा लगाने की बात करी थी, देखिए मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं। उन्होंने बात करी, उन्होंने यहां पे एफडीसी लिमिटेड की बात करी, अल्कालाइन लेबोरेटरीज की बात करी, दिशमेन कार्बन एमिक्स लिमिटेड की बात करी, तो एपीसीएल लेबोरेटरीज की बात करी। तो उन्होंने लेबोरेटरी सेक्टर को भी यहां पे इस फंड में जगह दी है, और उनको ये दिखता है कि आने वाले समय में ये फंड जो है ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। देखिए, जब मैंने अपने टाइटल में इसको टैग में लिखा था कि इस फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कहाँ से आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो ये मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये मेरे खुद का कैंप्स का स्क्रीनशॉट है, और जहाँ से मैं आपको फंड की परफॉर्मेंस बताना चाहता हूँ। देखिए, ये फंड की परफॉर्मेंस बीते दिन 15 मई 2020 की है, जहाँ पे फंड की नैव जो है वो 11.94 दिखा रही है, और आप देखेंगे कि 30 दिन की जो रिटर्न है वो 33.51% है। जहां पे मार्केट मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप डाउन है, वहां पे इस फंड ने आपको 33.51% की रिटर्न दी है। देखिए, 60 डेज की रिटर्न इज 144.35%, 90 डेज की रिटर्न इज 28%, 180 डेज की रिटर्न इज 40%, एक साल की रिटर्न 23% है। देखिए, मैं किसी भी फंड में जब भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, मैं इस करके इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं
कि इसमें रिटर्न अच्छी आ रही। मैं इसलिए करता हूं कि मैं उसके पीछे का लॉजिक क्या देख सकता हूं अगले आने वाले 5-10 सालों में। आप किसी भी चीज में जब इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी एक फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको उसके पीछे का लॉजिक खुद से भी सोचना चाहिए कि ये आने वाले 5-10 सालों में ये फंड कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। देखिए, मैं आने वाले टाइम पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा, आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आने वाले समय में अगर आप किसी फंड के बारे में मुझसे उसकी राय लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आऊं। थैंक यू सो वेरी मच।